हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में जो है 31 मार्च चला गया और आप लोगों का पैसा आया नहीं आया। जिन बच्चों को पैसा आ गया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपको पैसा मिल चुका है। लेकिन जिनको पैसा नहीं मिला है उनके लिए क्या, SC ST, जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी, ऐसे बहुत सारे जो है बच्चे हैं इन सब कैटेगरी से, OBC, जिनको कि पैसा अभी तक नहीं आया है, उनको क्या करना है आज हम स्पेशली उसी पर बात करेंगे। और साथ साथ में जिनको पैसा आया है, कम पैसा आ गया है, क्या उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, इस पर भी बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगर ये बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दिया जाए कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है 31 मार्च तक पैसा आया है। इनफैक्ट कल के डेट तक भी पैसा आया है, पैसा भेजा गया है बच्चों को। और मैंने आप लोग को बताया था कि 10 अप्रैल तक पैसा आएगा ही आपके अकाउंट में, क्योंकि वहां से यानी कि लखनऊ से रिलीज हो चुका है। आप लोगों के अकाउंट तक आने में या फिर कहीं पे कुछ एकदम लास्ट स्टेप बचा होगा वो सब करने में, तो उन सभी को जो है 10 अप्रैल तक पैसा मिलेगा। 10 अप्रैल तक कोई डाउट नहीं है, आते रहता है पैसा, हमने हर बार जो है देखा है ये। तो आप लोगों का 10 अप्रैल तक आएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे माइनॉरिटी से है, चाहे जनरल से है, किसी भी कैटेगरी से है। कल जैसे मैं क्लास ले रही थी उसमें भी बच्चे ने बताया कितने बजे करीब में आया, मैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, मैं दिखाती हूँ। उस बच्चे का भी जो है पैसा आया है, उसने बताया कितने 2:30 या 3 बजे करीब में जो है पैसा आया है। लेकिन मैसेज नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो जा रही है कि मैसेजेस नहीं आ रहे, आपको अकाउंट चेक करना पड़ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई आपका पैसा जो है आया हुआ है। ठीक है, तो ये हाँ 2:30 बजे के करीब में जो है इनका पैसा देखने को मिला है और अच्छा खासा पैसा है, 33,000 समथिंग जो है ये पैसा है, कल के डेट का है ये पैसा। ठीक है, तो इस तरह से पैसा जो है आप लोग के अकाउंट में भेजा जा रहा है और आप लोगों को बस ये करना है कि अपना ये चेक करना है अपना बैंक अकाउंट, और 10 तारीख तक आएगा पैसा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। एक नोटिस जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे मैंने बताया है कि जिन भी बच्चों का पैसा नहीं आया है उनको 1076 पर कंप्लेंट डालना है। ठीक है, 1076 पर कंप्लेंट डालना है और यहाँ पे नोटिस इसी को लेकर के है। छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, प्रश्न सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुआ, यह भी अवगत कराया जाता है कि हेल्पलाइन पर उक्त विषय से संबंधित लगभग हजारों की संख्या में एक ही प्रकार के प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का एक ही आ रहा है कि मेरा नहीं आया है अभी तक, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसको लेकर के। तो अभी ये लोग रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हो कि 1076 पे आप कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन अभी तक आपको रिप्लाई नहीं मिल पाया है ना। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो एक ही, अब इसके बाद देखो ये एक रास्ता मैं बताती हूँ 1076 का, और इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है आपका समाज कल्याण विभाग, वहां पर भी जाकर के आप एक बार पूछ सकते हैं कि कहीं आपका जो है पैसा कहीं पे रुका तो नहीं है, या फिर कोई आपके फॉर्म में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से जो है पैसा नहीं आए, ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं हुआ है। तो ये आप समाज कल्याण विभाग में भी जाकर के पता कर सकते हो, या तो 1076 पे या समाज कल्याण विभाग पर आप ये पता कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं अभी के लिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या पूरे अप्रैल पैसा आएगा। तो देखो क्लियर उस दिन एक नोटिस निकाल दिया गया था कि अगर बजट रहा किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, माइनॉरिटी हो, SC ST हो, अगर बजट आप लोगों का बचा रहा तो डेफिनेटली पैसा आप लोग को दिया जाएगा। जैसे पिछली बार हुआ था कि उसको रख लिया गया फिर अगले साल दिया गया, वैसा कुछ नहीं होगा। इसी साल में आप लोग को जून तक पैसा दे दिया जाएगा, मतलब अप्रैल से लेके जून के बीच में। लेकिन अगर बजट खत्म हो जाता है, आप पैसा खत्म हो जाता है किसी भी कैटेगरी का, तो वहां पर पैसा मिलना मुश्किल है, वहां पर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आए पैसा। ठीक है, तो ये चीजें जो है बताई गई हैं, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। अब ये बजट खत्म होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ये जब 1076 पर आपने जो कंप्लेंट करके रखा है और आपके स्टेटस में जब अपडेट होगा कि आपका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किन कारणों की वजह से जो है ये रोक दिया गया है, तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि बजट में खत्म हुआ है या नहीं।
चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी का पैसा देखो जून तक आएगा। जो लोग भी जो है अपना फॉर्म 31 मार्च तक भरे हैं, या फिर सॉरी आप लोग मार्च में आप लोगों ने फॉर्म भरा है या आपका फॉरवर्ड हुआ है, तो उसको देखते हुए आप लोगों का पैसा भाई जून तक जाता है। उन बच्चों का इंस्टॉलमेंट आएगा कि नहीं किसी किसी का, तो देखो इस बार इंस्टॉलमेंट वाला थोड़ा सा खेल कर दिया है। इंस्टॉलमेंट पहले क्या होता था ना, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी का 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता था। 2 इंस्टॉलमेंट में इन लोगों को पैसा देखने को मिलता था। किसको? एससी एसटी कैटेगरी को। लेकिन इस बार जो है माइनॉरिटी वाले बच्चों को, आप लोग का ओबीसी वाले बच्चों को भी ये चीजें कर दी गई हैं। इन लोगों का भी पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में भेजा जा रहा है। किसी किसी को, सबको मैं नहीं बोल रही हूं, किसी किसी को जो है 2 इंस्टॉलमेंट में भेजा जा रहा है। तो अभी अगर किसी का पैसा कम आया, जैसे मुझे कल एक कॉल आया था, उन्होंने बताया कि मेरा आना 33,000 चाहिए था लेकिन आया है 5,000, तो क्या मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा? तो हाँ, वहां पर चांसेस है कि आप लोग का जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ सकता है। अब किसी का आना 33,000 चाहिए था, आ गया है 27,000 28,000, तो उनको नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कुछ कारण की वजह से वो कम करके दिए होंगे, या बजट कम होगा उसकी वजह से वो कम कर दिए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन एकदम ही जो है डिफरेंस हो, जहां 33,000 है 30,000 है, वहां पे आपको 5,000 6,000 भेजा गया है, तो वैसे बच्चों को 2 इंस्टॉलमेंट में माइनॉरिटी का भी देखने को मिल रहा है और ओबीसी का भी अब देखने को मिल रहा है। तो वैसे बच्चों का जो है उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक ही आप लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा उन लोगों का। अब किस कारण से ये लोग इतना कर दिए हैं कि कम करके पैसा जो है भेज रहे हैं, ये तो क्लियर ये लोग बता भी नहीं रहे, लेकिन हाँ ये चीजें जो है हो रही है। तो एससी एसटी का तो डेफिनेटली आता है। एससी एसटी का 60% जो है सेंट्रल से आता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं, इनका हमेशा 2 इंस्टॉलमेंट आता है। अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट आ गया है तो वेट कीजिए, दूसरा भी आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारे थर्ड फेज में जो जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वे वेट कीजिए आप लोग का, तो जून तक पैसा आएगा। जो स्क्रूटनी होगा उसके बाद जो प्रोसेस रहता है वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको पैसा देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल के लिए जो है यूपी स्कॉलरशिप से यही सारी अपडेट है। अब इसमें कोई और अपडेट या कुछ और इंफॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।